अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड में हम किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि एमएस वर्ड में टेबल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन मौजूद है कवर पेज का। हमने लास्ट टाइम कवर पेज के बारे में नहीं देखा था, तो हम पहले थोड़ा सा कवर पेज के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे ही हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह के कवर पेजेस आएंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास बने बनाए पहले से कवर पेजेस मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कवर पेजेस सिलेक्ट करें और इसके अंदर आके इसको एडिट कर दें। यहाँ पे मल्टीपल आपके पास कवर पेजेस जिसमें इमेजेस और इसके अलावा टेक्स्ट भी मौजूद है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है हमारा ब्लैंक पेज का। इन केस अगर आप काम करते हो, काम के दौरान आपको अगर ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करके आपका काम जितना भी है वो सारा एम्प्टी हो जाएगा और दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मुझे कोई पेज ब्रेक करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आप अपना टेक्स्ट लिखने के दरमियान, अगर आपको पैराग्राफ के दरमियान अपना पेज ब्रेक करना है तो इसके लिए आपको पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जितना टेक्स्ट आप न्यू पेज पे लाना चाहते हो अब तो आप आसानी कर सकते हो। तो इसके लिए देखें, मैंने डॉक्यूमेंट के बाद एंटर किया और यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया। तो जैसे मैंने पेज ब्रेक किया तो मेरा पहला पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे और इसी तरह बाकी टेक्स्ट मेरा न्यू पेज के ऊपर मौजूद है। अब हम आते हैं टेबल्स की जानिब। अच्छा, टेबल्स में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ ले। टेबल्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज रो एंड द सेकेंड वन इज कॉलम। तो टेबल मिलकर बनता है रो और कॉलम की मदद से। इसके अंदर जो हमारे पास सिंगल सेल होता है वो हमारे पास आप मल्टीपल सेल मिला के क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टेबल स्टाइल मौजूद है। आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के कलर शेडिंग भी दे सकते हैं और कस्टमाइज में आके आपके पास बेपना यहाँ पे स्टाइल मौजूद है। इसके अलावा आपको अगर लास्ट कॉलम में या ब्रांडेड कॉलम में कोई कलर करना है तो वो भी आसानी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी मर्जी से जिस कॉलम में या जिस रो में चाहे बआसानी टेबल दोबारा से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप भले रो में चाहे या कॉलम में चाहे, आप दोनों तरह से बआसानी इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो था हमारा मैनुअल टेबल। अगर आपको ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करना है तो हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज का ऑप्शन आएगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी रो एयर कॉलम यहाँ पे ऐड करना चाहे इसको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 4 और नंबर ऑफ रो 6 सिलेक्ट किया है। इसके अलावा आपकी इसकी विड्थ भी अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कॉलम और इसी तरह 6 रो सिलेक्ट की है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे जो टेक्स्ट देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो इस पे क्लिक करके आपको जिस लाइन या जिस रो या कॉलम में इसको ऐड करना है तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिंगल क्लिक के ऊपर आप यहाँ पे देखें इसकी जो विड्थ है वो बआसानी बढ़ रही है। तो आप किसी भी कॉलम या रो में जाके इसकी हाइलाइटर को ऑन करके इसकी हाईलाइट बढ़ा सकते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए आप एस्केप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपको किसी टेबल के अंदर रो या कॉलम को डिलीट करना है तो इसके लिए आपको डिलीट के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको डिलीट एंटायर रो करनी है तो पूरी की पूरी रो एक साथ डिलीट कर देगा। इसी तरह आपको अगर कोई रो इंसर्ट करनी है तो इसके लिए भी इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछेगा कि आपको अबव बिलो कहाँ करनी है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अबव ऐड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी रो ऊपर ऐड हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस आप कॉलम के साथ भी करेंगे कि आप अगर किसी कॉलम को ऐड या रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह ऐड और रिमूव करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन मौजूद है एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से। जिस तरह आपने एमएस एक्सेल में देखा होगा कि उसके अंदर भी एक ऑप्शन मौजूद होता है कि आप एक्सेल की शीट बआसानी बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी आप एक्सेल की शीट बना के क्रिएट करने के बाद अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह आप एक्सेल शीट के अंदर क्रिएट करते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने टेबल को इंसर्ट, डिलीट और इसी तरह ऐड और रिमूव करना देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम शेप्स के बारे में देखेंगे। जज़ाकल्लाह।